प्यारे बच्चों, आप सभी के चाहते यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया के अंदर मैं हृदय से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम बनाने जा रहे हैं आज की डिजिटल क्लास को एकदम शानदार झकास। प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण का परिचय इस प्रकार से है। उसका साधारण नाम जो अगर बात करें अपन तो है ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि साधारण नाम लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर इसका साधारण नाम है और रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ, एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। जहां तक बात करें सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब हम बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि क्या है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH2, इसमें से क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी बुझे हुए चूने व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसा कि आप रासायनिक समीकरण में देख पा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaOH2 पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ में बनता है जल। अब जब विरंजक चूर्ण बन जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका उपयोग क्या है, ये क्या काम आता है। तो वैसे बहुत काम आता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण 3 उपयोगों के बारे में। तो पहला उपयोग है इसका रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। यानी इसके पास ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन किसी दूसरे अन्य यौगिक को उपलब्ध करा के उसे उपचयित कर देता है, इसलिए इसको उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है, वो समझना है। इससे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षा के अंदर कि पीने के जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में इसका बहुत बड़ा रोल है ना। तो वह कौन सा पदार्थ है जो पीने के जल को जीवाणु मुक्त करता है या रोगाणु मुक्त करता है? तो हमारा आंसर होना चाहिए विरंजक चूर्ण। और लास्टली, वस्त्र उद्योग में ये सूती व लिनेन के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 3 बहुत बड़े और महत्वपूर्ण उपयोग है विरंजक चूर्ण के। अब बच्चों, अपन बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे के परिचय की अगर मैं बात करूं तो इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको अपन संबोधित कर सकते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। जी हाँ, रासायनिक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना इसको कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अब चर्चा करेंगे बेकिंग सोडे को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो बेकिंग सोडे को तैयार करने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का घोल बना लेते हैं और इस घोल में से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। जी हाँ, NH3 और CO2 गैस को इस घोल में से प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 हमें प्राप्त होता है और साथ में प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है, जिसमें NaCl और जल लेकर के दोनों का घोल बना लेते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो NH4Cl बनेगा और साथ में हमें प्राप्त होगा NaHCO3, जिसे हम कहेंगे बेकिंग सोडा। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे बेकिंग सोडे का उपयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बच्चों यह समझना पड़ेगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है। यस, बेकिंग पाउडर के लिए क्या होता है कि बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पाव रोटी को फुलाने या मुलायम बनाने में इसका उपयोग
किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है कि बेकिंग सोडा जो होता है उसको गर्म करने से जो अभिक्रिया होती है वो निम्नवत है कि ऊष्मा देते से ही बेकिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और जल निकलता है, साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यह कार्बन डाइऑक्साइड ही भोज्य पदार्थ को फुलाने का कार्य करती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है बेकिंग सोडे का, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एंटासिड का एक संघटक है जो क्षारीय होने के कारण हमारे पेट में जब भी अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके और उदासीन हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो अम्लता यदि पेट में बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए या उसका प्रभाव को हटाने के लिए जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जो कि एक क्षार है, अंदर जाकर के अम्ल से विक्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। बच्चों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और उपयोग इसका यह है कि इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र के अंदर। उसमें इसको रखा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे कि आग बुझाने में सहयोग मिल सके। बच्चे आप समझ पाए होंगे बेकिंग सोडे के कितने महत्वपूर्ण उपयोग है और इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझें कि बेकिंग सोडे का उपयोग क्या है। अब बच्चों आज की डिजिटल क्लास के अंदर हमारा अगला टॉपिक है दोने का सोडा। जी हाँ, दोने का सोडा। एक बार फिर बात करेंगे इसके परिचय की। तो इसका साधारण नाम जो है वॉशिंग सोडा होता है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। बच्चों एक बार और सुनिए रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। अब बात करेंगे इसके बनाने की विधि की। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। अब जब ये प्राप्त हो जाता है तो इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करने से दोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, है ना, कि सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जो है जल के मिलाकर के इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो जो है Na2CO3 और 10H2O प्राप्त हो जाता है, जिसे कि दोने का सोडा कहते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। दूसरा इसका उपयोग है कि घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाम से ही इसका परिचय हो रहा है वॉशिंग पाउडर, तो साफ सफाई के रूप में इस्तेमाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको प्यार से कहते हैं POP। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट यानी पानी का अणु, अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जहां तक रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 हाफ H2O। जी दोबारा सुनिए, CaSO4 हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि के बारे में। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट में 2 अणु जल के हैं, तो हम क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि इसको जिप्सम भी कहते हैं, को 273 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो यह अपने जल के 1.5 अणुओं को यानी कि 1/2 जल के अणुओं का यह त्याग करके और यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 हाफ H2O में बदल जाता है।
यही हेमीहाइड्रेट जो होता है इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसा कि आप रासायनिक अभिक्रिया में देख पा रहे हैं कि CaSO4 2H2O को 373 केल्विन पर जब गर्म किया तो यह अपने 1/2 H2O का परित्याग करके और कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O में बदल जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब बात करने जा रहे हैं वापिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वह है खिलौने बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका जो है वो ये सजावटी सामान होते हैं या फिर कोई सतह होती है तो उसको चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास के अंदर हमने पढ़ा विरंजक चूर्ण के बारे में। आज की डिजिटल क्लास के अंदर हमने पढ़ा है बेकिंग सोडे के बारे में, धोने के सोडे के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानने की बात यह है कि एक तो इनका साधारण नाम याद रखना है, एक इनका सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है जिसको याद रखना है, और बनाने की विधि एवं उपयोग। इससे संबंधित फाइनली एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें। तो प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम क्लास के अंदर हम मिलने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। कक्षा 10 की अध्याय 9 भाग 1 के अंदर हम मिलेंगे। प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानेंगे, यानी परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्ययन करेंगे आप इसका और आनंद लेंगे।